हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती की परीक्षा 19 जून को प्रस्तावित है, जो कि बहुत जल्द होने वाली है और सभी अभ्यर्थी ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी और इसी संदर्भ में मैं स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या स्टार्ट किए हुए उन्हें कुछ ही समय हुआ है, जो अपनी तैयारियों में लगे तो हैं पर उन्हें कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि क्या मैं सही दिशा में अपनी प्रिपरेशंस कर रहा हूँ या फिर कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं रहा। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जो यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती के एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में और संपूर्ण स्ट्रैटेजी जो आपकी होनी चाहिए, जो भी योजना आपको इस टाइम पे लागू करनी चाहिए। क्योंकि समय बहुत कम है पेपर में, तो आपको बहुत ही योजनाबद्ध होकर पढ़ाई करनी होगी। हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है, जितना हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हमें सिर्फ वही क्वेश्चंस देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए हम इतने कम समय में कितने अच्छे से तैयारी और किस तरह से कर सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आने हैं ये आपको मालूम होगा, मैं फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। सबसे पहला दे रखा है सामान्य हिंदी। तो हमें पता है सामान्य हिंदी आएगी 25 नंबर की, जिसके प्रश्नों की संख्या भी 25 होगी। तो यानी कि 1 अंक मिलेगा हमें एक सही उत्तर पर। गणित भी 25 प्रश्न आएंगे और उसमें भी हमें 25 अंक प्राप्त होंगे। सामान्य ज्ञान जिसमें भी 25 प्रश्न आएंगे उसमें भी हमें 25 अंक प्राप्त होंगे। साथ ही ग्राम समाज और ग्राम विकास, इसमें भी 25 प्रश्न आएंगे और हमें 25 अंक ही प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर 100 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र होगा जिसमें हमें 100 अंक ही प्राप्त होंगे। 4 डिविजन्स हैं सब्जेक्ट के, तो 25-25 नंबर के 4 सब्जेक्ट्स हो गए। समय अवधि 2 घंटा यानी कि 120 मिनट में हमें ये 100 क्वेश्चंस करने हैं और अपने 100 अंक प्राप्त करने हैं। साथ ही दे रखा है नोट में कि उपयुक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग यानी कि ऋणात्मक अंक दिए जाने हैं, जो जिसका कितना परसेंटेज है 25%, यानी कि 1/4 अंक कटेगा अगर आपने कोई एक गलत उत्तर दिया। तो हमें सारे प्रश्नों के उत्तर तभी देने हैं जब हमें सारे प्रश्न आ रहे हों, यानी कि हमें सिर्फ उतने ही प्रश्नों के उत्तर देने, सिर्फ उस प्रश्न का ही उत्तर देना है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा श्योर हों। और बाकी अन्य स्ट्रैटेजीज जो हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने में जो हमें पूरी तरह से श्योर हैं तो उसमें हमारे परसेंटेज काफ़ी कम हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें हम पूरी तरह से श्योर नहीं होते हैं लेकिन हम अपने आंसर को सही तरह से मार्क कर सकते हैं। उसका तरीका आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी। देखते हैं पाठ्यक्रम पर कौन से सब्जेक्ट में किस किस तरह की चीज़ें आनी है और हम उसको किस तरह से तैयारी करेंगे। तो सामान्य हिंदी में दे रखा है, जो नॉर्मली हिंदी का सिलेबस होता है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, वही इसमें भी दे रखा है। सामान्य हिंदी में आएगा समास, जो हम सभी पढ़ते आए हैं अपने एकेडमिक्स में भी। पर्यायवाची, ये भी हम अपने एकेडमिक्स में पढ़ते आए हैं, बट इसमें लेवल थोड़ा सा अलग होता है। विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण करना, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वाक्य संशोधन, यानी कि वाक्य में कुछ गलती है तो उसका संशोधन कीजिए, या फिर वाक्य में परिवर्तन, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, इस तरह से बनाना होगा या परिवर्तित करना होगा। लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित जो मिस्टेक्स होंगी इसमें वो बदलने होंगे, सही करना होगा उसे। अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलते हैं। और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, उस पर 4-5 प्रश्न दिए जाएंगे जो आपको उससे सॉल्व करने होंगे। बहुत ही ईजी सा ये होता है। अपठित गद्यांश करने का भी एक तरीका होता है जो हमारे हिंदी के जो वीडियोज़ आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट जो है वो है गणित। और गणित में देखते हैं अंक गणित और सांख्यिकी में क्या क्या दे रखा है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सबसे पहले हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता और आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो नॉर्मली वही सिलेबस है जो हम अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं या फिर जो हमने अपने एकेडमिक्स में पढ़ रखा है। कुछ भी अलग, कुछ भी नया नहीं है। बस हमें क्या करना है, इस पे महारत हासिल करनी है कि हम कितने कम समय में कितना सटीक उत्तर लेकर आते हैं।
गणित में आपके लिए यही ज़रूरी है कि आप अपने कैलकुलेशंस का ध्यान रखें, आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें, अपने डिजिट्स सही तरीके से उतारें और कम समय में सही उत्तर लेकर आएँ। नेक्स्ट गणित में ही दे रखा है, बीज गणित में एलसीएम दे रखा है, लघुत्तम समापवर्त एलसीएम एचसीएफ, महत्तम समापवर्त और उनमें संबंध एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित में है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो कुल मिलाकर पूरा जो सिलेबस होता है मैथमेटिक्स का, जो कि भी हम एकेडमिक्स में पढ़ते आए हैं क्लास 10th तक, वो सारा इसमें कवर कर दिया गया है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट देखते हैं सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान चूँकि एक बहुत ही विस्तृत विषय बन जाता है, तो सामान्य ज्ञान में सब कुछ आता है। देखते हैं इन्होंने क्या क्या दे रखा है सिलेबस में। सामान्य विज्ञान दे रखा है। सामान्य विज्ञान में विज्ञान के छोटे जितने भी प्रश्न होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी से संबंधित हो, फिजिक्स से संबंधित हो, या फिर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व कर ली जाती है सामान्य विज्ञान में। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब कि करंट अफेयर्स आपको थोड़े बहुत राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ध्यान में रखने हैं। भारत का इतिहास बहुत ज़रूरी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भारतीय राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, ठीक है। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, सामान्य विज्ञान, ठीक है। दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे। तो डेली यूज़ में आप अपने जैसे डेली लाइफ में जिस तरह से यूज़ करते हैं विज्ञान को, या उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है, उससे संबंधित प्रश्न भी इसमें होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि आपने चूँकि पढ़ाई कर रखी है और इतना जीवन आपने इस समाज में बिताया है, तो उसको आपने जो पढ़ा है उसको आप डेली लाइफ में किस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस करवाते हैं तो बच्चों को एग्जांपल्स देते हैं उनकी डेली लाइफ से संबंधित। बहुत छोटा बच्चा तो मुझसे कहते हैं कि आपको इतनी टॉफ़ीज़ दी गई हैं, इतनी ले ली हैं, तो आपका कितने, तो ये आपके डेली लाइफ से संबंधित विज्ञान के प्रश्न होंगे। जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया है वह व्यक्ति भी इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकता है, क्योंकि ये उसके दैनिक जीवन से उपयोगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा है कि भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो पक्ष रहे हैं उस पर हमें ध्यान से पढ़ाई करनी होगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। यानी कि जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट रहा उसके बारे में आपको नॉर्मल जो है जानकारी रखनी है। भारतीय राज व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। तो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित और कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी। यानी कि विश्व भूगोल और जनसंख्या में आपको बहुत डिटेल्ड नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक और आर्थिक, सामाजिक, जनांकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी, अभिज्ञा, विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो देखिए, जो लोग सरसरी नज़र से सिर्फ सिलेबस देख रहे होंगे वो विश्व भूगोल और भारत की भौगोलिक दृष्टि पर न जाएंगे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी प्रश्नों पर आपको अच्छे से स्टडी करना है। उत्तर प्रदेश विशेष को आपको ढंग से देखना है। ये प्रश्न इससे ज़्यादा फंसेंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अधिक पूछा जाएगा। कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, यानी कि जो बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की वो भी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम समाज और विकास। जो चौथा विषय इसमें दे रखा है ग्राम समाज और विकास। तो बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस विषय में प्रॉब्लम आती है कि ग्राम समाज हम कहाँ से पढ़ें, ग्राम विकास कहाँ से पढ़ें। तो उनके लिए देखते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस पता हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में देखना है कि भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास के, ग्राम विकास में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनका प्रबंधन किस तरह से होता है। तो ग्राम विकास के संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में आप देखेंगे तो ग्राम विकास के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वगैरह जैसे चलाई गई हैं। ग्राम विकास योजनाएं, कौन सी विकास की योजनाएं चलती हैं।
प्रबंधन उनका किस तरह से हो रहा है, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार। भूमि सुधार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का भी आपको यहाँ अध्ययन करना है। केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास संबंधी योजनाएं, तो ग्राम्य विकास से संबंधित जो योजनाएं चलती हैं, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आ रहे हैं, योजनाएं, कार्यक्रम और उनका प्रबंधन, साथ ही भूमि सुधार और पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय है। तो यहाँ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन बहुत ही अभी तो हमने सिलेबस स्टडी किया, अब हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो हमारे चैनल की तरफ से जैसे आप देख रहे हैं कि सुपर टेट के लिए वीडियोस आ रहे थे रेगुलर बेसिस पर, उसी प्रकार से अब चूंकि लेखपाल भर्ती की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और हमें लगातार कंसर्न्स आ रहे थे कि मैम लेखपाल भर्ती के लिए किस तरह से पढ़ें, लेखपाल भर्ती की तैयारी कैसे करें, एग्ज़ाम के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह से तैयारी होगी। तो उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपके लिए लेकर आए 30 दिन में संपूर्ण तैयारी के लिए डेली वीडियो की श्रृंखला। तो फिलहाल हमारे पास 1 महीने का समय है, उसी में हमको अपनी भर्ती के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह से तैयारी करनी है। तो इन 30 दिनों में आपकी लेखपाल भर्ती के लिए पूरी तैयारी हो सके, इसके लिए हम हमारे चैनल की तरफ से आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। परीक्षा की दृष्टि से सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स का समावेश होगा उन वीडियोस में। सारे टॉपिक्स जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाए जाएंगे, कोई भी अन्य टॉपिक नहीं लिया जाएगा जो सिलेबस में नहीं दिया गया है। सभी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे। सभी विषयों की अंतिम तैयारी के लिए आप इट्स योर टर्न से जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी को आपकी लेखपाल भर्ती की परीक्षा के लिए। धन्यवाद।